आपको बता दे, बाबा बागेश्वर धाम में एक मुस्लिम पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़ा गया है। आरोपी का नाम है रज्जन खान। ये कारतूस और तमंचा लेकर पहुंच गया था बाबा बागेश्वर के धाम। बाबा बागेश्वर को पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। हमारी नजर में असली धनवान तो वही है जिसके हृदय में हनुमान है। बाबा बागेश्वर की जान का दुश्मन कौन? हम सब हिंदू हैं। बागेश्वर धाम में पिस्तौल लेकर आया रज्जन खान। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठाठरी। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास से जैसे निकले, उनकी जान के दुश्मन बागेश्वर धाम पहुंच गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी का नाम है रज्जन खान। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी खास मकसद से बागेश्वर धाम पहुंचा था और वहां परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था, लेकिन बाबा के भक्तों की नजर उस पर गई और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पास पिस्तौल होगी। बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जाएगी। बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले हैं और सनातन का झंडा लेकर पूरे देश में कथा वाचन कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोधियों की बड़ी फौज भी तैयार हो गई है। इसी साल जनवरी महीने में बाबा बागेश्वर को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उन्हें धमकियों से डर नहीं लगता। और हम आपको बता दें, हम किसी भी धर्म के कट्टर। आज बागेश्वर बाबा का नाम देश में चारों तरफ गूंज रहा है। बाबा की लोकप्रियता ऐसी है कि हर वर्ग के लोग उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं। बाबा बागेश्वर पर हिंदू राष्ट्र और धर्म परिवर्तन को लेकर दिए बयानों से कई बार विवाद हुआ। उन पर नफरत फैलाने और एजेंडा चलाने के आरोप लगे। कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने तो बाबा पर बैन लगाने की मांग की और आज भी देश में कई मौलाना ऐसे हैं जो बाबा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन बाबा के दरबार से अब एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर जहर उगलने वालों की जुबान पर ताला पड़ जाएगा। तो आप आते रहना, ठीक है? कुछ दिन पहले ही बाबा बागेश्वर मंदसौर पहुंचे थे। बाबा को लेकर सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुस्लिम समाज में भी गजब का उत्साह था। बाबा के काफिले पर फूल बरसाने के लिए मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी कई घंटों से इंतजार में थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के अभियान पर कोई आपत्ति नहीं, वो तो बाबा के मिशन का स्वागत करते हैं। हमारे सीतामू की जमीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामू धन्य हो गया और ऐसे गुरु का हम सब मिलकर और स्वागत करते हैं। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप मुस्लिम समाज कहते हैं, आपकी क्या राय हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। मुस्लिमों में बाबा की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम मुसलमानों का कहना है कि बाबा बागेश्वर से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मंदसौर में बाबा के साथ मंच पर मुस्लिम भी मौजूद थे और उन्होंने बाबा के साथ आरती भी की। ये
कितना अद्भुत संयोग है। बाबा की कथा सुनने आए लोगों में सिर्फ हिंदू नहीं थे, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। गले में पीला पताका पहने मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा की कथा सुनी। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। ये कितना अद्भुत संयोग है कि आप लोग भी बैठे सुन रहे, और जब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो फिर लगने लगता है कि क्या अद्भुत बात है। कट्टरपंथियों ने बाबा को लेकर मुस्लिम समाज में डर फैलाने की कोशिश की। बाबा पर हिंदुओं को भड़काने और दूसरे धर्म के अपमान का आरोप लगा, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। सिर्फ मंदसौर ही नहीं, बेंगलुरु में बाबा का दरबार लगा तो वहां भी मुस्लिम समाज के कई लोग कथा सुनने पहुंचे थे। अब्दुल रजाक हैं, यहाँ पर समाज सेवा करते हैं, और आज के दरबार में आप आए हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप ऊपर आ जाएं, हम आपको 2 मिनट बिल्कुल मिलते हैं बेझिझक। जो भी हमारे पास गुरु देव की चूरन चटनी होगी हम प्रत्युत्तर आपको दें। एक बार आपके लिए ताली जरूर बजाओ। आज मुस्लिम समाज में कई लोग बाबा के मुरीद हो चुके हैं। बाबा के दरबार में मुस्लिम भी जय जयकार कर रहे हैं। अब तक बाबा का दरबार सनातन धर्म के लोगों के बीच लगता था, लेकिन अब तो मुस्लिम समुदाय भी बाबा से कथा करवा रहा है, और ये देखकर कट्टरपंथी मौलाना परेशान हैं। कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा। चलिए आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण के लिए